दोस्तों आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी नाइट ऑफ द लिविंग डेड पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हमें सुपरमार्केट के बाहर कुछ टीन एजर खड़े दिखाई देते हैं और जब एक आदमी वहां से गुजरता है तो वो उसे पैसे देकर बियर लाने को कहते हैं क्योंकि टीन एजर होने की वजह से वो बियर नहीं खरीद सकते थे। वो आदमी मार्ट के अंदर जाता है, वहां से कुछ सामान और बियर लेता है और कैश काउंटर पर जाकर पैसे देने लगता है, मगर वहां कोई नहीं होता। जिस पर वो पीछे एम्प्लॉय रूम की तरफ जाता है तो उसे वहां एक ज़ॉम्बी बनी हुई लड़की बैठी हुई नजर आती है, जिस पर वो डर कर पीछे हटता है। वहां से बाहर आने पर इसके पीछे ज़ॉम्बी बना हुआ कैशियर आ जाता है जो उसे काट लेता है, जिसकी वजह से अब ये शख्स भी ज़ॉम्बी बन जाता है। जब वो बाहर आता है तो एक लड़के को काट लेता है, बाकी सब भाग जाते हैं। तभी वहां बेन नबी शख्स कार में आता है और बाकी लड़कों को इन इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहने को कहता है और वहां से चला जाता है। उसे न्यूज से पता चलता है कि डॉक्टर अभी भी इस बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे कि ये है क्या और इसका हल क्या निकाला जाए। बैन की कार में पेट्रोल कम हो रहा था तो वो रोड साइड पर खड़ी एक कार से पेट्रोल लेने जाता है, मगर इसका फ्यूल टैंक अंदर की तरफ होता है। जब वो कार का डोर ओपन करके फ्यूल टैंक की तरफ हाथ बढ़ाता है तो इसका हाथ अंदर लगी हुई चाबियों पर पड़ता है, जिससे अंदर सोए हुए ज़ॉम्बी जाग जाते हैं। बेन जल्दी से डोर क्लोज करके भाग जाता है। सफर करते करते रात हो जाती है और बेन की कार का पेट्रोल बिल्कुल खत्म होने पर कार रुक जाती है। बेन कार से निकलता है और रास्ते में आते ज़ॉम्बी को मारता हुआ एक शांत जगह पे मौजूद घर के पास जाता है। जहां वो विंडो से अंदर देखने लगता है तो उसे अंदर से शूट करके मार दिया जाता है। घर के अंदर से जेरेड और इसका सन इन लॉ निकलते हैं जो बेन को ज़ॉम्बी समझकर मार देते हैं। फिर केविन की वाइफ वहां आती है और सिचुएशन जानकर बाकी लोगों को बताने जाती है, जबकि जेरेड और केविन बेन की बॉडी को बाकी मरे हुए ज़ॉम्बीज के साथ डाल देते हैं। जब ये लोग वापस आते हैं तो जेरेड को इसके बेटे सैम की बुरी हालत का पता चलता है। वो उसे नहलाने ले जाता है। सैम बताता है कि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो ठीक फील नहीं कर रहा। तभी जेनी वहां आती है और जेरेड के पूछने पर बताती है कि टीवी सही नहीं चल रहा, जिस पर जेरेड कल लेकर डिश को ठीक करने जाता है और फिर केविन और कैरन शाम को बात देने लगते हैं तो इसकी पल्स बंद हुई होती है और फिर वो एकदम से केविन को काट लेता है। केविन कैरन को बाहर ले जाकर बाथरूम का डोर बंद कर देता है और फिर जेरेड वहां आ जाता है और गन से शूट करके शाम को मारने लगता है, मगर इसकी शक्ल देखकर मार नहीं पाता। केविन जब गुस्सा करता है तो वो इसके जख्म को धोकर बांध देता है। जेरेड केविन को अकेले में जाकर समझाता है कि वो जानता है कि सैम ज़ॉम्बी बन गया है, लेकिन वो अपने बेटे को शूट नहीं कर सकते, इसलिए वो मदद आने का इंतजार करेंगे और अगर इससे पहले सैम ज्यादा खतरनाक हो गया तो उसे मार देंगे। अगले सीन में सारी फैमिली न्यूज सुन रही होती है और पाम्स रूम में सो रहे होते हैं। पाम्स के रूम से आवाज आने पर जेनी जो कि प्रेग्नेंट होती है देखने जाती है। पाम्स रूम के बाहर खड़े होते हैं। जैसे ही जेनी इन्हें बुलाती है वो जेनी को काट लेते हैं। जेरेड इन्हें बाथरूम में बंद कर देता है और कैरन जेनी को ले जाती है और इसका जख्म साफ कर रही होती है, जबकि केविन ड्रिंक कर रहा होता है। कैरन उसे जेनी के पास जाने का कहती है। जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसे जेरेड मिलता है। वो कहता है कि वो नीचे बचने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं, लेकिन केविन इनकार करता है क्योंकि इसके ख्याल में वो एक जगह फंस जाएंगे और केविन कहता है कि वो जाकर फार्म हाउस से मदद लेकर आता है, जिस पर जेरेड गन केविन को देकर अपनी फैमिली का ख्याल रखने का कहता है और खुद जाने का फैसला करता है और चला जाता है। सब जेरेड को जाता हुआ देखते हैं। जेरेड बहुत स्लो कार चलाकर बहुत से लोगों को ज़ॉम्बी बना हुआ देखता है। फिर बहुत से लड़के जेरेड की कार को घेर लेते हैं और डंडों से हमला करके उसे कार से बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसे नीचे लिटाकर इसके ऊपर से कई बार कार गुजारते हैं और वीडियो बनाते हैं और मार देते हैं। दूसरी तरफ जेनी की पल्स भी बंद होती जा रही थी और उसे अपने बेबी को बचाने का कहती है, जिस पर कैरन केविन को बताती है कि बेबी पहले ही मर चुका है, जिस पर केविन बहुत गुस्सा में आ जाता है और जेनी मर जाती है, जिस पर इसकी बहन मैंडी उसे तसल्ली दे रही होती है। फिर कैरन केविन को गन पॉइंट पर रखकर बताती है कि उसे केविन के चीट करने का पता है और उसे घर से बाहर निकालने का फैसला करती है। मैंडी के रोकने पर भी वो नहीं मानती और उसे बाहर ले जाती है। तभी टीनएजर्स जेरेड की कार में उसकी डेड बॉडी के साथ वहां आ जाते हैं और जिस पर कैरन मैंडी को अंदर जाने का कहती है। मैंडी के साथ कैरन भी अंदर चला जाता है और जेनी के पास जाकर सो जाता है, जबकि कैरन मैंडी को गन देकर छुपने का कहती है और पाम्स और शाम का डोर खोलने जाती है। बाहर टीनेजर्स ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते मारे जाते हैं और इनका लीडर घर में आता है और जो तो पाम्स और सैम उसे भी खा जाते हैं और कैरन मैंडी के साथ छुपी होती है।
अगले दिन जब सुबह होती है तो जेनी के साथ सोया हुआ केविन भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अगले दिन शाम को कोई शूट कर देता है। असल में ये सोल्जर होते हैं जो घर की तरफ बढ़ते हैं और इस रूम का डोर खोलते हैं जहाँ कैरन और मैंडी बंद होते हैं। इन्हें बाहर निकालते हैं। कैरन को इन्फेक्टेड देखकर उसे भी शूट कर देते हैं जबकि मैंडी को अपने साथ ले जाते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।